बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट एस सर्कल कि एस का सर्कल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये किसी भी लफ्ज़ इंग्लिश के लफ्ज़ के शुरू में कैसे आता है, इंग्लिश के लफ्ज़ के दरमियान में इसको कैसे लिखा जाता है और आखिर में कैसे लिखा जाता है, ये स्टेट कंसोनेंट के साथ कैसे आता है और कर्व कंसोनेंट के साथ कैसे आता है। ठीक है जी। हाउ टू राइट जी एस circle with state consonants and how to write S circle with curve consonants। स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे, एंडिंग पे कैसे लिखेंगे और मिडल में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर भी हम जो है कर्व के साथ, यहाँ पे कर्व के साथ बताया गया और यहाँ पे स्टेट के साथ बताया गया। इधर भी स्टार्टिंग, एंडिंग एंड मिडल आ जाएगा। ठीक है जी। एस के सर्कल का साइज़ कितना होता है जी, इसके लिए हम चले जाते हैं पेंट में। ये इतना सा इसका सर्कल होता है, छोटा सा। ये हमने लाइन लगा ली। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी आ रही है। अब अगर हम पेंसिल ले लें तो ऐसे करके इस सर्कल को लगा के तो फिर हम ऐसे कंसोनेंट को ड्रा कर देते हैं। ठीक है जी। मतलब स्टेट स्ट्रोक्स के साथ ये घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घूमेगा, इधर को यूँ। पी के साथ आए या टी के साथ आए, डी के साथ आए या जे के साथ आए, या ये हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा तो फिर ये ऐसे घूमेगा। ठीक है जी। स्टेट स्ट्रोक्स के साथ एस का सर्कल जो है, अच्छा यहाँ पर ये बात डिस्कस कर लें कि एस का कंसोनेंट भी है और एस का सर्कल भी है। ये हम आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर एस का सर्कल और कहाँ पे एस का कंसोनेंट आएगा। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एस के सर्कल को लिखा कैसे जाएगा, उसको ड्रा कैसे करेंगे एस के सर्कल को। स्टेट कंसोनेंट के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में। यहाँ पे अगर आप ये जो मैंने 5 एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है जी, इन सब में आप ये देख रहे होंगे, ये चाहे एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सब में मैंने इसको उल्टी सिमत में, घड़ी की मुखालिफ सिमत में इसको घुमाया है। ठीक है जी। चाहे इसको ऐसे लिखना हो तो तब भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। बुक में आपको मैं इसकी तस्वीरें भेज देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है जी। अगर ये लफ्ज़ ऐसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि स्टेट के साथ इसकी एग्ज़ाम्पल्स जैसे स्टे, यह है लफ्ज़ साइड, लफ्ज़ है सूट। ठीक है। 3 एग्जांपल्स मैंने लिख दी जी। इन सब के शुरू में एस आ रहा है, तो उस एस को हम जो ड्रा करेंगे, अब लफ्ज़ है स्टे। स्टे के अंदर एक ही आवाज़ है, स्टे। तो हम इसको एस के सर्कल को ऐसे यूँ ड्रा करके और टी को ऐसे सीधा लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे ए का हम वावल लगा देंगे।
तो ये बन जाएगा स्टे। अब लफ्ज़ है साइड, साइड में इसके अंदर आई का डिप्थोंग है साइड, ठीक है जी, और डी से पहले है जी डी से पहले आई का डिप्थोंग है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो एस, और इसको ज़रा गहरा ड्रा करेंगे हम, ठीक है जी, और आई को यहाँ ड्रा करेंगे साइड, ये ऐसे करके सीधा, और ये ऐसे, यहाँ पे डिप्थोंग इसका आ जाएगा। सॉरी, इसको हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, आई का डिप्थोंग है ना, इसको हम जी लाइन से ऊपर ड्रा करेंगे क्योंकि आई का डिप्थोंग है, ठीक है जी। अगर तो यही एस जो है इस तरह के लफ्ज़ हों कि ये एस एंड पे आ रहा हो, जैसे लफ्ज़ है पास, जैसे लफ्ज़ है डेज, जैसे लफ्ज़ है पीस, ठीक है जी, एस की आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं है कि सी आ रहा है यहाँ तो इसमें तो एस आ ही नहीं रहा। पीस, पीस के अंदर भी एस की आवाज़ आ रही है, पीस, ठीक है जी। तो एंड पे अगर आ रहा होगा तो फिर हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, जैसे लफ्ज़ है पास, इसमें क्या आवाज़ है आ की, पा, आस, ठीक है जी। तो ये पी जी ये फर्स्ट प्लेस का बनता है, और ये यहाँ पे एस आ जाएगा, और ये फर्स्ट प्लेस का हल्का ए आ जाएगा, हल्के ए वाला वावल आ जाएगा, लाइट डॉट, और ये एस का सर्कल इधर ऊपर लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ है डेज, ये डी और ये एस और ये ए, डेज। फिर है लफ्ज़ पीस, पीस के अंदर ई की आवाज़ आ रही है, पी के बाद थर्ड प्लेस की आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़। पी को लाइन क्रॉस कराएंगे, और ये एस यहाँ पर, और पी के बाद आवाज़ आ रही है तो हम इसको यहाँ पर ड्रा करेंगे क्योंकि हमने इसको पी के बाद पढ़ना है। फिर पीस, और ये सिंगल कंसोनेंट है, डबल कंसोनेंट होता तो दूसरे से पहले चला जाता है, ये सिंगल कंसोनेंट है तो लिहाजा इसके इस तरफ लिखा जाएगा। मतलब ये है कि एस का सर्कल जो है ये स्टेट कंसोनेंट अगर होंगे, स्टेट कंसोनेंट के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, घड़ी की सुइयों के मुखालिफ। मतलब ऐसे घड़ी की सुइयाँ मुखालिफ ये बनती है, और घड़ी की सुई इस तरफ को चलती है यूँ, ठीक है जी। इसी तरह अगर ये करव कंसोनेंट के साथ हो तो करव कंसोनेंट के साथ ये सर्कल की अंदर वाली साइड पे लिखा जाएगा। करव कंसोनेंट के साथ ये जिस तरफ सर्कल घूम रहा होगा उसके अंदर ही लिखा जाएगा। करव कंसोनेंट के अंदर की तरफ लिखा जाएगा। अब हम इसकी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है जी। जी ये लाइन लग गई, ये आ गया जी एम आ गया, ये एन आ गया, और जनाब ये इंग आ गया, एल आ गया, ये वे आ गया, ये आ गया, नहीं वे ये नहीं आएंगे इसमें, एम एन इंग एल, ठीक है जी। आर करव कंसोनेंट, एफ वी इथ डी एस जी इश जी, ये करव कंसोनेंट है। अगर करव कंसोनेंट के साथ ये एस का सर्कल आएगा तो अंदर की तरफ होगा, ये देखें शुरू में होगा तो भी अंदर की तरफ बनेगा,
एंड पे होगा तो भी अंदर की तरफ बनेगा, इधर बनेगा तो इधर ये अंदर बनेगा इसका, ऐसे करके ये इसका अंदर बनेगा और ये भी इसका अंदर है। अगर हम एन है ना तो ये इसका बाहर बन गया, ये भी बाहर बाहर बन गया, एन के बाहर, तो ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। अंदर की तरफ सर्कल, कर्व के अंदर की तरफ ये एस का सर्कल आएगा, चाहे शुरू में आए चाहे एंड पे आए। अगर एस की आवाज़ शुरू में आ रही होगी तो ये शुरू में लग जाएगा जहाँ से कंसोनेंट शुरू होगा। अगर एस की आवाज़ बाद में आ रही होगी तो ये बाद में लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ये शुरू में लग रहा है, सर अगर लिखेंगे तो ये सर इस तरह आ जाएगा। इसी तरह ये शुरू है और ये एंड है। एंड पे आए या शुरू में आए या दरमियान में आए, कर्व के अंदर की तरफ आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये दरमियान में भी आ सकता है। ठीक है जी। अब कर्व कंसोनेंट में ये है कि चाहे आवाज़ सीन की हो या काफ की हो, दोनों आवाज़ों में ये यूज़ होता है। आप देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल। जैसे लफ्ज़ है फेस और जैसे लफ्ज़ है दीज। फेस जो है, अब इसमें सीन की आवाज़ दे रहा है। फेस सी जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है, जबकि दीज जो है इसमें जी की आवाज़ आ रही है, मतलब जेड की, जी की। यहाँ एस की आवाज़ आ रही है, फेस। मतलब ये जो सर्कल है, ये सर्कल ये एस और जी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। लफ्ज़ फेस आ रहा है तो ये एफ और ये एस इसके अंदर, कर्व के अंदर फेस। दीज में, ठीक है जी, दीज ये जी गहरा और ये एस का सर्कल, दीज कर्व के अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है जी। जी। इसी तरह अगर हम लफ्ज़ देख लें, लफ्ज़ है सेव। यहाँ पे एस शुरू में आ रहा है, सेव। तो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, ये एस और ये वी, और वी से पहले ए की आवाज़ आ रही है सेव, तो हम इसको यहाँ पर ए को ड्रा कर देंगे एस के लेफ़्ट साइड पर, सॉरी वी के लेफ़्ट साइड पर, सेव। ठीक है जी। जी। इसके बाद लफ्ज़ है सीन। एस डबल ई एम, सीम। यहाँ पर ये हमने लाइन लगा ली, सीम के अंदर ये सीम हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। ये हमने एस के सर्कल को तो अंदर की तरफ लिखा एम के, लेकिन डबल ई या सी ई की आवाज़ आ रही है। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे बाबा, तो ये सीम यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम बात करें एस सर्कल को दरमियान में लिखने की, लफ्ज़ के दरमियान में कैसे आएगा, तो लफ्ज़ देखें जी, मैसेज, एब्सेंस, कज़न। अब इन तीनों लफ्ज़ों के अंदर एस का सर्कल दरमियान में आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हमें कैसे ड्रा करना है इसको, मैसेज, मैसेज को
ये M, ये S का सर्कल और ये J मैसेज ऐसे बनेगा। और यहाँ पर M के बाद मैं ए का इसमें ई का है, ई वाला इसके अंदर वावल है। सज, एस के बाद भी ए की आवाज़ आ रही है जे से पहले, तो दो इसके अंदर वावल हैं, दोनों सेकंड प्लेस ई वाले वावल हैं। तो अगर दरमियान में इसका सर्कल आ जाए तो करव कंसोनेंट होगा तो उसके अंदर लिखा जाएगा, और स्ट्रेट होगा तो फिर स्टेट स्ट्रोक्स के साथ, अगर एक स्टेट होगा तो उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, अगर दो स्टेट हो जाएंगे तो उनके साथ बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ उसको लिखा जाएगा। ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जी नहीं, कंफ्यूजन आई है। नहीं है सर एक 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 सवाल सर, अगर पहले स्ट्रेट कंसोनेंट आ जाए उसके बाद में एम आ जाए फिर कैसे लिखेंगे? स्टेट स्ट्रोक आ जाए, जैसे अब ये वाला एग्जांपल है कज़न, ये देखें के, ये एस और ये एन, कज़न। अगर ऐसे आ जाए, ठीक है जी, तो फिर हम इसको जी यहाँ पर स्टेट के साथ, फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी। जी करव के हमने अंदर लिखना है, करव के हमने अंदर लिखना है। अगर लफ्ज़ है एब्सेंस, ये एब्सेंस ऐसे आ जाएगा, दो एस के सर्कल, एब्सेंस। सर टाइम, टाइम कैसे लिखेंगे? टाइम टाइम के अंदर तो ऐसा है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसमें ढूंढ रहा था स्ट्रेट कंसोनेंट और प्लस एस प्लस कर्व, पहले स्टेट कंसोनेंट के साथ तो एस लगेगा दरमियान में, ऐसा वर्ड ढूंढ रहा था। वैसे स्टेट कंसोनेंट हो ना, सपोज हाँ पी, हाँ, पी हो फिर एस आए फिर एम आए, एम के साथ कैसे लिखेंगे? एम स्टेट कंसोनेंट एस फिर एम, ये एक स्टेट कंसोनेंट ऐसे आ ही गया। बना लो, ठीक है जी, फिर एस बना लो फिर एम। ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा ऐसे आ जाएगा, ठीक है ठीक है। इसमें हम यूं करके, ऐसे करके, फिर ऐसे नहीं करेंगे। उसका फ़्लो जिस तरफ बन रहा है, जिस तरफ उसका फ़्लो बनेगा, इसका फ़्लो इस तरफ यूं करके यूं बन रहा है। अगर यूं करेंगे तो यहाँ पेंसिल रुक बस जाएगी और फिर यूं घूम के आएगी। इसको यूं लिखेंगे। अच्छा अगर इसमें एन होगा तो फिर ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे। अगर एन बस होगा ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ऐसे लिखेंगे। फ्लो के साथ, ठीक है, फ्लो के साथ मतलब फ़्लो के साथ देखना है लिखेंगे। जी। बस ठीक है, मैं समझ गया। और हॉरिजॉन्टल के साथ भी ऊपर की तरफ को आएगा। हॉरिजॉन्टल जो कंसोनेंट है उसके साथ ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल के है या गे है, इसके साथ एस का सर्कल आ रहा तो इधर को आ जाएगा, ये इधर आ गया। लेकिन अगर एम आ गया है तो फिर ये अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। ये नहीं है कि यूं आके तो फिर ये यूं जाएगा। अच्छा सर, मतलब बाकी केसेस में लेफ्ट साइड पे बनेगा वो जो है सर्कल लेफ्ट साइड में बनेगा, सिर्फ कर्व वाले में मतलब वो कंसोनेंट में वो अंदर कर्व के अंदर बनेगा, बिल्कुल कर्व के अंदर हाँ ना? बनेगा, बिल्कुल, चाहे वो बाकी जिधर भी केसेस आ रहा में हो। लेफ्ट साइड में बनेगा। अगर ये कर्व जी आ गया ना, जी ये कर्व आ गया तो इसके अंदर की तरफ आएगा। ये कर्व आ गया इसके अंदर की तरफ जी आएगा। जी ये गलत हो गया। जी ठीक है जी। जी और जी स्टेट जी। के साथ ऐसे आएगा। अगर दो स्टेट बाकी आ जाएं, सारे केसेस में मेरे ख्याल से लेफ्ट में आएगा। दो स्टेट आ जाएं, अगर दो स्टेट्स के दरमियान में आ रहा हो तो फिर बाहर की तरफ बनेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे करके, ये फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा।
इसमें ज़्यादा फ्लो नहीं है, लिहाजा इसको बाहर की तरफ बना देंगे अगर दो स्टेट्स के दरमियान में आ गया तो। जी ठीक है जी। जी जी। इसके बाद आता है कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो कि अब हमने ये पढ़ा था पीछे कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जो कि आर पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे कार हमने पढ़ा, फार पढ़ा, फेयर पढ़ा, तो इसमें हम आर को डाउनवर्ड लिखते थे। लेकिन एक इसकी इस्तिस्नाई सूरत भी है जिसे कहा जाता है एक्सेप्शनल कंडीशन। वो क्या है जी? वो ये कह रही है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जिसमें एस सर्कल प्लस आर आ जाए, एस का सर्कल आ जाए और प्लस आर आ जाए, तो देन आप क्या करेंगे, आप फिर उस आर को उस एस की सर्कल की तरफ ही ड्रा करेंगे, चाहे वो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए। अब उसकी एग्जांपल इस रूल को समझने के लिए, लफ्ज़ है ऑफिसर, आर पे लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, ऊपर वाला कार, फार, फेयर लिखा वो भी आर पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऑफिसर में आर से पहले एस की आवाज़ आ रहा है, ऑफिसर। ठीक है जी। तो अब हम ये वाले जो ऊपर वाले लफ्ज़ हैं, इनको तो हम ऐसे लिखेंगे के और ये आर कार, फार एफ और ये आर फार, फेयर भी ऐसे आ जाएगा, फार का वावल इधर आ जाएगा, फेयर का इधर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ऑफिसर जो है इसमें एफ़ जैसे हम डालेंगे और एस का सर्कल डालेंगे, तो यहाँ से हम आर को ऐसे नहीं लेके आएंगे, बल्कि हम उसके फ़्लो के मुताबिक उसको ऐसे करके ऊपर ले जाएंगे। यहाँ ये एक्सेप्शनल कंडीशन में ये बता रहा है कि अगर कर्व कंसोनेंट हो और फिर एस का सर्कल आ जाए, उसके बाद आर आ रहा हो, तो फिर आप उस आर को अपवर्ड लिखते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जी कर्व कंसोनेंट जी हो कर्व कंसोनेंट हो, एस का सर्कल एस आ जाए दरमियान में और फिर आर आ रहा हो, तो हम उस आर को अपवर्ड लिखते हैं। इसी तरह कर्व कंसोनेंट हो, फिर उसके बाद एस का सर्कल आ जाए और उसके बाद आ जाए एल, तो उस एल को आप अपवर्ड नहीं लिखते बल्कि उसको डाउनवर्ड ले जाते हैं। उसकी एग्जांपल्स वैसल, वैसल में आप देखें जी, वी कर्व कंसोनेंट आ गया। कर्व कंसोनेंट कितने है जी? एफ वी है, इथ है, दी है, एस है, जी है, इश है, जी है। सेकेंड ग्रुप ऑफ कंसोनेंट इज़ आल्सो इज़ कॉल्ड कर्व कंसोनेंट्स। ठीक है। इसके अलावा एल जो है वो भी कर्व है, आर जो है डाउनवर्ड वो भी कर्व है। ठीक है जी। तो ये कर्व कंसोनेंट, ये वैसल जो है ये वी कर्व आ गया, इसके बाद एस आ गया और एंड पे एल आ गया। एल को हम अपवर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी एक्सेप्शनल कंडीशन में आ गई और यहाँ पे जब हम इसको ड्रा करेंगे तो हम वी एस और यहाँ से पेन को रोक के ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जिस तरफ हमारा पेन चल रहा है उसी तरफ हम घुमा के एल को डाउनवर्ड ले जाएंगे और ये एल डाउनवर्ड इस तरफ को लिखा जाएगा। ठीक है जी। जबकि आर इस तरफ को होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बल्कि ट्रांसलेट करने में आसानी पैदा होगी, ट्रांसलेशन के अंदर आसानी पैदा होगी। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, समझ में आ रहा है बस। हमने अब तक यहाँ तक ये पढ़ा कि एस का सर्कल जो है वो
स्टेट कंसोनेंट के साथ कैसे लिखेंगे, चाहे शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए या एंड पे आ जाए, वो एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। फिर हमने पढ़ा करव कंसोनेंट के साथ कैसे लिखा जाएगा, करव कंसोनेंट के अंदर की तरफ लिखा जाएगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। और फिर हमने यहाँ पर दो एक्सेप्शनल कंडीशन पढ़ी। हमने जो पीछे पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ आर पे ख़त्म हो जाए तो वो आर डाउनवर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ आर पर ही ख़त्म हो रहा होगा लेकिन वो अपवर्ड जा रहा होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर करव कंसोनेंट के बाद एस का सर्कल आ जाए तो फिर आप उस एस के सर्कल को उसी तरफ घुमा देते हैं जिस तरफ उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। इसी तरह एल जो है, अगर करव कंसोनेंट के बाद एस का सर्कल आ जाए और फिर एल आ रहा हो तो हम वहाँ पर भी इसी रूल को अपनाते हैं और हम उस एस के सर्कल की तरफ उसी एल को ड्रा कर लेते हैं। इसमें हमें उसको ट्रांसलेट करने में आसानी होती है और जल्दी लिखा भी जल्दी जाता है। दोनों एंगल से ये बेहतर है। ठीक है जी, इतना काफ़ी है या और आगे पढ़ाऊँ? जी कितने बजे जाना आपने? पढ़ाओ थोड़ा, पता नहीं, आप डिसाइड कर लो, थोड़ा आप जो भी डिसाइड कर लो। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं एस टी लूप की तरफ। एस टी लूप, लूप होती है बैजवी शक्ल की, अंडे की शक्ल की। ठीक है जी, लूप जी दो तरह की लूप्स हैं। एक लूप है एस टी लूप और एक लूप है स्टर लूप। शॉर्ट हैंड के अंदर एक सर्कल है जिसे एस का सर्कल कहा जाता है। फिर दो लूप्स हैं, एक लूप का नाम है एस टी लूप और अगली लूप का नाम है स्टर लूप। और दो बड़े सर्कल हैं, बिग सर्कल। ठीक है जी, ये बिग सर्कल एक कहलाता है सेस सर्कल और एक कहलाता है स्वे सर्कल। दूसरा कहलाता है स्वे सर्कल। मैंने लिखा तो था, मेरा ख्याल नीचे से मिट गया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लूप की, एस टी लूप। ये एस सर्कल की तरह ही लिखी जाती है। ये आगे आने वाले जो चारों के चारों फर्दर जो इसमें हम कंपोनेंट्स कह लें या इसमें सैम्बल्स कह लें, ये चारों की चारों एस सर्कल को ही फॉलो करती हैं। चाहे वो एस टी लूप हो या स्टर लूप हो, चाहे वो सेस सर्कल हो, चाहे वो स्वे सर्कल हो, ये ड्रा करने के लिहाज से एस को फॉलो करते हैं। मतलब एस किस तरह ड्रा होता है, एस स्टेट कंसोनेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज और करव कंसोनेंट के साथ अंदर की तरफ ड्रा होता है। तो इन चारों का रूल सेम है लेकिन इनकी शक्ल में फ़र्क है। इनकी शक्ल में फ़र्क है। शक्ल में फ़र्क क्या है? एस टी लूप बैजवी शक्ल की है, एस का सर्कल इतना सा है, लेकिन सेस सर्कल स्वे सर्कल डबल है। सेस सर्कल और स्वे सर्कल डबल साइज में है एस सर्कल के लिहाज से। ड्रा दोनों को सेम तरीके से ही किया जाएगा। मतलब स्टेट के साथ अगर इनको हम लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि कर्व के साथ अगर लिखेंगे तो कर्व के अंदर इसको लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये तो एस सर्कल और सेस सर्कल और स्वे सर्कल की शक्लें हो गई। जबकि एस टी लूप जो है ये कंसोनेंट के साथ, फॉर एग्जांपल हमने ये कंसोनेंट ड्रा कर लिया जी, तो इसके साथ अगर हमें एस टी लूप को लिखना हो तो एस टी लूप की जो शक्ल है वो बैजवी शक्ल है, उसकी इस तरह की शक्ल है। वो शुरू में आए या एंड पे आए,
ये इस तरह की इसकी शक्ल है, लंबी शक्ल। चाहे शुरू में आए या एंड पे आए, शुरू में आएगा तो एस टी लूप को पहले हम पढ़ेंगे, अगर यही एंड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा तो पहले पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा तो पहले पी को पढ़ेंगे फिर एस टी लूप को पढ़ेंगे, अगर ऊपर होगा तो पहले एस टी को पढ़ेंगे फिर उस कंसोनेंट को पढ़ेंगे। इसी तरह ये चाहे यहाँ पे आ जाए तो ये यहाँ पर भी एस पढ़ा जाएगा, यहाँ आ जाए तो यहाँ एंड पे एस पढ़ा जाएगा। अगर ये दरमियान में आ रहा हो, मतलब कि एक कंसोनेंट आ जाए और फिर एक और कंसोनेंट आ जाए, दो कंसोनेंट है और उन दोनों के दरमियान में ये आ गया तो फिर ये दरमियान में पढ़ा जाएगा। चाहे उसके साथ शक्ल इस तरह की आ जाए, चाहे इसकी शक्ल चाहे इसके बाद इस तरह की शक्ल आ जाए या कोई और इसकी शेप आ जाए। बताने का मकसद ये है कि दरमियान में भी इसकी शक्ल, एंड पे भी इसकी शक्ल एक ही रहेगी, इनकी शक्लें एक ही रहती हैं। शुरू में अगर ये सर्कल बड़ा आ जाए तो फिर ये वाला सर्कल स्वे सर्कल कहलाता है। सर जी वैसे ये है क्या कि साउंड किस चीज की देते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? स्वीप लफ्ज़ है, स्वीप, स्वीट, क्या आवाज़ आ रही है? स्वीट, सुई। स्वे, स्वे की आवाज़ आ रही है, स्वीट, जी स्वीप। जी यहाँ पे जहाँ स्वे की आवाज़ आ रही होगी ना, स्वे, एस डब्ल्यू जी की स्वे की आवाज़ आ रही होगी, वहाँ जी स्वे सर्कल आएगा। जहाँ पर सेस या सेज की आवाज़ आ रही होगी, सेस यस, सेस यस, सेस या सेज की, सेस या सेज की, वहाँ पर बड़ा सर्कल आएगा। जी ये जो बड़ा सर्कल है, ये वाला बड़ा सर्कल, ये शुरू में आएगा तो स्वै के लिए यूज़ होगा, एस डब्ल्यू। अगर जी ये एंड पे आ जाए तो ये सेस या सेज के लिए इस्तेमाल होगा। जी अगर ये दरमियान में भी आ जाए तो भी ये सेस या सेज के लिए इस्तेमाल होगा। दरमियान में आ जाए, ये दो कंसोनेंट के दरमियान में आ गया तो फिर भी किसके लिए इस्तेमाल होगा? सेस या सेज के लिए। सेस यस सेज, आखिर पे आ जाए तो फिर किसके लिए होगा? फिर भी ये सेस या सेज के लिए ही सेस होगा। यस सेज। लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए तो फिर किसके लिए होगा? स्वे के लिए। स्वय। अगर ये यहाँ शुरू में आ जाए तो फिर ये एस। एस के लिए, यहाँ आ जाए तो फिर भी एस, यहाँ पर ये एस और जी दोनों की आवाज़ें देगा, एस और जी दोनों की आवाज़ें देगा। जैसे लफ्ज़ मैंने आपको बताया था फेस, फेस में क्या आवाज़ थी? एस। एस। लेकिन दीज में क्या आवाज़ आ रही है? जी जी। ठीक है जी। तो जी आखिर पे अगर ये आएगा, आखिर पर, तो ये एस और जी दोनों आवाज़ें देगा। फेस में एस की आवाज़ है और जी में किसकी आवाज़ है? दीज में जी की आवाज़ है। ठीक है जी। अगर ये दरमियान में आ जाए तो जी एस और जी दोनों आवाज़ें देगा। अगर ये शुरू में आ जाए जी तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एस की आवाज़ देगा, ये जी की आवाज़ नहीं देगा। शुरू में सिर्फ और सिर्फ ये एस की आवाज़ देगा। इस लेक्चर को बाद में एंड पे क्लियर जी करके नोटबुक पे लिख लेना। ये अगर बैजवी जी शक्ल सर। की ये आ जाए। सर जी
सर ये बेजवी शक्ल का आप वो कह रहे हैं, स्वय शुरुआत में आएगा तो स्वय होगा, नहीं एंड नहीं, में सिज होगा। ये सर्कल इसका मैंने कहा था, अच्छा गोल अच्छा का। अच्छा 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 अच्छा, सही शुरू में सही आएगा सही, तो बेजवी शुरू। गोल सर शक्ल अगर शुरू गोल में, सर्कल जो है इससे बड़ा होगा, इसका नाम क्या है सर? स्वे, एसटी लूप है ये? स्वे, स्वे सर्कल, इसका नाम है स्वय सर्कल? स्वे सर्कल। सर एसटी लूप या फिर एसटीआर लूप, वो क्या है सर? ये है थोड़ा। लूप, ये एसटी लूप है। अच्छा, ये बड़ा वाला स्वय सर्कल है? ये स्वे सर्कल है, जी। शुरू में स्वे सर्कल है। यहाँ पर और यहाँ पर जो अगर ये आ जाए, दरमियान में या आखिर में आ जाए, तो फिर ये सस या सज है। मतलब इसका नाम जो है स्वय और सेज ये देखें, सर्कल, मतलब। यहाँ पे मैं अगर इसको ले आऊँ तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये देखें यहाँ लिखा है सेस या सेस सर्कल। ये सर्कल एस सर्कल से डबल होता है, जी जी ये गोल होता है, ठीक है जी। जी। और आखिर में लास्ट में या दरमियान में आता है। और स्वे सर्कल जो है, यही सर्कल स्वे सर्कल भी कहलाता है, लेकिन ये सर्कल एस सर्कल से डबल होता है, गोल होता है, लेकिन ये शुरू में आता है। ये जो है ना, जी ये लफ्ज़ के शुरू में आता है, ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी स्वीट की, ठीक है जी, स्वीप की। जी। और इसकी एग्जांपल क्या हो गई, सेस की क्या हो गई, सेस की एग्जांपल हो गई केसेस, सक्सेस। तो सिज जो है, के सिज, ये कहाँ आ रहा है, एंड पे। एंड पे। सक सस, सस जो है, सेज सस एंड पे आएगा। दरमियान में लफ्ज़, अगर दरमियान के लफ्ज़ के आपने करना है तो फिर दरमियान में लफ्ज़ आ जाएगा जी इंसिस्ट, एन के बाद सिस की आवाज़ आ गई, सस या सज, ठीक है जी। इन दोनों की आवाज़ों के लिए आप दरमियान, इसको दरमियान में और आखिर में इसको यूज़ किया जा सकता है, जबकि स्वे को हम शुरू में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैंने एस को भी एलेबोरेट करा। और अब एस टी लूप की अगर बात आए तो एस टी लूप जो है, ये शुरू में भी आ जाती है, ये आखिर पे भी आ जाती है, ये कर्व के अंदर भी आ जाती है, ठीक है जी। जो एस के सर्कल का है सेम वही है। एस टी लूप जो है वो थोड़ी छोटी शक्ल की होती है, और जो स्टर लूप होती है ये थोड़ी बड़ी शक्ल की होती है। मैं अभी आपको इसको ड्रा करके दिखा देता हूँ। अब लफ्ज़ आ जाता है स्टॉप, एस टी और ये पी, स्टॉप, एस टी ओ पी। ये जो एस टी है ना, इसके दरमियान में वॉवल नहीं होता, एस टी के दरमियान में वॉवल नहीं होता है, इसलिए इसकी हम लूप यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जी। अगर वावल आ जाएगा तो फिर हम एस और टी को अलग-अलग में लिखना पड़ जाएगा। वावल नहीं है इसलिए इसकी लूप है। और स्टर में भी एस टी आर जो लिखते हैं, इसके अंदर भी वावल नहीं होता। इसमें अब अगर आप लिखें ना रजिस्टर, ये री, ये जी,
ये स्टर, ये स्टर लूप जो है ये थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है जी। स्टर लूप, इसकी जी एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं? अब लफ्ज़ है फास्ट, और एक लफ्ज़ है फास्टर। एक लफ्ज़ है फास्ट और एक लफ्ज़ है फास्टर। अब आप देखें यहाँ पे एस टी लूप है, यहाँ पे एस टी आर स्टर लूप है, मास्टर, ठीक है। इस तरह मास्टर भी है और भी इस तरह के लफ्ज़ बन जाएंगे। अब ये देखें फास्ट है, ये एफ और ये एस टी लूप, लेकिन फास्टर कैसे होगा? एफ और ये लूप थोड़ी बड़ी, मतलब ये जी आद से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनती है, ठीक है जी। और ये उसके आद जी में आती है, उस कंसोनेंट के आधे हिस्से तक इसने आना होता है, और ये आधे हिस्से से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनती है, स्टर लूप। जी लफ्ज़ है पास्ट, पास्ट, ये पी और ये एस टी। इसी तरह एस टी लूप शुरू में भी हो सकती है, जैसे लफ्ज़ है स्टेप, स्टेप, एस टी शुरू में आ गया। ये इसको ऐसे ड्रा करेंगे, पहले उस लूप को ड्रा करेंगे, फिर इस तरह करके कंसोनेंट को ड्रा कर देंगे। अगर ये एंड पे आ रही होगी फिर ऐसे ड्रा करेंगे, फिर ये ऐसे करके ऐसे ड्रा कर देंगे। सर, इसमें वो वावल नहीं लगता स्टेप में? वावल भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वावल? अभी मैं ज़रा आपको इसकी शक्लें जी ड्रा करने के बारे में बता रहा हूँ। जो जी जो वावल आ जी, रहा होगा उसी प्लेसमेंट पे उसको लिखेंगे। स्टेप के अंदर बस ठीक है। ई वाला वावल है सेकंड प्लेस का, एस टी और ये पी, और पी से पहले इस तरफ वावल लगाएंगे। जी वावल जो आ रहा होगा वो लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कोशिश ये कर जी, रहा हूँ कि आपको ये जो इनकी ये सर्कल्स वाले हैं इनको पता चल जाए। सेस हाँ, सर्कल क्या है, सेस सर्कल क्या बस है, समझ गया। स्वे सर्कल क्या है, एस टी लूप क्या है, स्टार लूप क्या है, एस का सर्कल क्या है, जी, ये सब एक ही फैमिली से बस ताल्लुक़ समझ गया। रखते हैं। इनको ड्रा करने का तरीका जी एक ही है, मतलब ये जी स्टेट कंसोनेंट के साथ अगर आएंगे तो ये घड़ी की सुइयों के मुखालिफ एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाएंगे, और अगर ये आएंगे करव कंसोनेंट के साथ तो फिर ये करव कंसोनेंट के साथ अंदर की तरफ लिखे जाएंगे। ये इनको ड्रा करने का जी तरीक़ाकार है। फिर इनकी शक्लें अलग-अलग हैं। एस टी लूप की शक्ल अलग है, स्टर लूप की शक्ल थोड़ी सी बड़ी है ताकि फ़र्क हो, एस के सर्कल की शक्ल छोटी है, गोल है, और सेस सर्कल और स्वे सर्कल, इन दोनों सर्कल्स की शक्ल डबल है, ठीक है जी। मैं आपको इसकी सारी तस्वीरें जी, वगैरह भेज बस देता हूँ, समझ गया, बस समझ गया मैं। हाँ, ताकि आप इनको देख के इसकी अच्छी जी तरीके से मश्क कर लें। अभी हमने इसमें एक रूल डिस्कस नहीं किया, जी वो है दो स्टेट स्ट्रोक्स के दरमियान अगर एस का सर्कल आ जाए तो वो बाहर की तरफ लिखा जाता है। इसको फिर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको जी मैं अपलोड जी कर दूंगा, ये आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है जी। मैं जी आपको जी, तस्वीरें वगैरह मैं भेज देता डाउनलोड हूँ, कर लूँगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, तस्वीरें भी भेज देना और बुक की भी वो भेज देना बुक की रेफरेंस तस्वीरें के भेज लिए। देता हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।